अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक है रोज़े की फजीलत के ऊपर और उसके फ़वाइद। पहली हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रवायत में आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ठीक है। और कुछ हदीसों में आता है कि उसको जंजीरों से पकड़ लिया जाता है एक्सेट्रा। यही हदीस अनस बिन मालिक से भी रवायत है। इसी तरह इससे अगली हदीस हज़रत साहिल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम अर्रैहान है, इसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होगा। इसी के आगे पार्ट आता है कि क़यामत के दिन आवाज़ दी जाएगी, कहा जाएगा रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं। चनाचा जो शख्स रोज़ा रखने वाला में से होगा वो इस दरवाजे में से दाखिल हो जाएगा, और जो उसमें दाखिल होगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और भी इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हो सकते हैं। आप तसव्वुर करें कि 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाज़ों की अलग अलग शान है, अलग अलग उनके अंदर आपको चीज़ें मिलने को, और वल्लाह आलम उनके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है। इसी तरह से अगली हदीस अबू हुरैरा से कि जो रोज़ेदार होगा उसे बाबर रेहान से बुलाया जाएगा। ठीक है। इसी तरह इससे अगली हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से ही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और खलास और सवाब की नीयत से रोज़े रखे तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स ईमान और खलास और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम करे तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो शख्स ईमान और खलास और सवाब की नीयत से शब कद्र का क़याम करे तो उसके भी साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यही सेम हदीस इब्ने आदम के हर नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़े के सिवा, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका जज़ा दूँगा। अब देखें, रोज़ा रख के आप जो भी नेकी का काम कर रहे हैं वो हर नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना, अल्लाह की शान में कमी नहीं आ सकती, अल्लाह के देने में कमी नहीं आ सकती। अल्लाह तो देने में बहुत ज़्यादा दे सकता है। ठीक है। और वो बेहतरीन देने वाला है। अब इसमें आता है कि रोज़े के सिवा, सिवाय रोज़े के, अल्लाह कहता है उसका जज़ा मैं ही दूँगा। वो अपनी ख्वाहिश और अपने खाने की वो मेरी वजह से तर्क करता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक फ़राहत व खुशी तो उससे अफ्तार के वक्त है, जब एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। और रोज़ा ढाल है। जिस रोज़ा तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो ख्वाहिश गोई और ज़ियान से इज्तनाब करे। अगर कोई उसे बुरा भला कहे या उससे लड़े झगड़े करे तो वो कहे कि मैं रोज़ेदार हूँ। इसी तरह से अगली हदीस में भी आता है कि एक मुनादी ऐलान करता है कि खैर व भलाई के तालिब आगे बढ़ और शर के तालिब रुक जा, और अल्लाह के लिए जहन्नम से ज़ाद करदा लोग हैं, और हर रात ऐसा होता है। ठीक है। ये रमज़ान की पहली रात है जिसमें शैतान और सरकश जिन्नों को जकड़ दिया जाता है। अब ये मखसूस जिन है। ठीक है। ये हदीस जो है इसका स्टेटस ज़ईफ़ है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी अगली हदीस में भी आती है। इमाम अहमद ने इसे किसी सहाबी से रवायत किया है। ठीक है। और इसी तरह इससे अगली इसी का पार्ट आगे मज़ीद है कि यही सेम हदीस और फजा कहते हैं कि मैं एक घर में था जिसमें अतबा बिन फ़रक़द रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। मैं एक हदीस बयान करना चाहता था लेकिन वो नबी के सहाबा में से थे और हदीस बयान करने में मुझसे ज़्यादा लायक थे। अब ये ऑथेंटिक है उसकी हदीस। ठीक है। सेम हदीस ऊपर वाली जो गुजरी है। इससे अगली हदीस है कि इस माह में एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी खैर बलाई से मरहूम कर दिया गया तो वो हर खैर बलाई से महरूम हो गया। ठीक है। इसी तरह इससे अगली हदीस में आता है, अगर रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे, रोज़ा अर्ज़ करेगा, रब जी मैंने दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से उसे रोक रखा, इसके मतलब मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान अर्ज़ करेगा, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोका रखा, इसके मतलब मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। यही हदीस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के 2 महीने हैं, रमज़ान और ज़ुल्हज्जा कम नहीं होते। ठीक है। इसी तरह इससे अगली हदीस में अबू कतादा से कि यौम अरफा 9 ज़ुल्हज्जा के रोज़े के बारे में अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि साबका और आंदे साल के गुनाह मिटा देगा, और यौम अशूरा के रोज़े के बारे में अल्लाह से उम्मीद करता हूँ वो साबका साल के गुनाह मिटा देगा। ठीक है। इसी तरह इससे अगली हदीस में कि जो शख्स दौरान जहाद एक दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह उस शख्स को 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम से दूर कर देता है। और इसी तरह इससे अगली हदीस में राह जहाद में एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसके जहन्नम के मबीन ज़मीन और आसमान की मुसाफत जितनी खंदक बना देता है, यानी कि इतनी दूरी पैदा कर देता है। इसी तरह इससे अगली हदीस में अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वाले पर रहमत भेजते हैं। अब सहरी में देखें रमज़ान के अंदर कितनी रहमत है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो रहमत भेज रहे हैं। इसी तरह से अगली हदीस में सहरी का खाना बबरकत है, इसलिए इसको ना छोड़ा करो, ख्वाह पानी एक घूंट ही पी लिया करो। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वाले पर रहमत करते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजता है, फरिश्ते रहमत के नज़ूल की दुआ करते हैं। ठीक है। इससे अगली हदीस आती है कि
روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی کہ ڈھال سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہو، تو روزہ بھی جو ہے جہنم سے بچانے والی وہ ڈھال ہے، یعنی کہ آپ کو فحش گوئی، برائیاں، ایسی تمام چیزوں سے بچاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ شرک نہ کرتا ہو انسان اس کے اندر بھی، ورنہ یہ بھی اعمال ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔